सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं शुभम प्रसाद कुशवाहा एपीएस यूनिवर्सिटी बीएलएलबी का छात्र हूँ। यहाँ पे हम लोगों की लगातार स्कॉलरशिप की समस्या बनी हुई है और स्कॉलरशिप के मेन जो है तो हम लोगों की कॉलेज से रुकी हुई है। कारण यह है कि राशि सेंक्शन नहीं हो पा रही है। आज जिसमें से हम लोगों ने कलेक्टर साहब मैम को और कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें से हम लोगों ने कार्रवाई की मांग की है और हम लोगों ने अपनी स्कॉलरशिप की मांग रखी है कि हम लोगों की स्कॉलरशिप दें और जो ST/SC के छात्र हैं उनको आवास भत्ता दिया जाए। तो कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसकी वजह किसको मानते हैं आप? मेन वजह इसमें एपीएस यूनिवर्सिटी के हैं कि जो एपीएस यूनिवर्सिटी में लगातार जो अधिकारी अपने दायित्व को दारकिनार करते हुए दूसरे अधिकारियों पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं इसमें से घोर निंदा करना चाहता हूं कि जब एक बार छात्र जाता है उसकी नहीं सुनी जाती है, न बदतमीजी से बात किया जाता है। आप अधिकारी हो, किस तरह के आप अधिकारी हो? जब बच्चों से प्रेम से बात नहीं कर सकते हो, उनकी समस्या नहीं सुन सकते हो, तो तुम किस लिए अधिकारी हो, किस लिए टीचर हो? तो इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए आप आज हम लोग आए थे कमिश्नर साहब के पास और कलेक्टर मैडम के पास। दोनों लोगों को आज हमने संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया है और इसमें कार्रवाई की मांग की है। हम लोगों के जो है तो स्कॉलरशिप राशि दिया जाए। दूसरा बात यह है कि जो हम लोग CM हेल्पलाइन में जो छात्र शिकायत करते हैं और जो कलेक्टर मैडम के पास या कमिश्नर मैडम के सर के पास जो आते हैं आवेदन देने अपनी मांग को रखने, तो उसमें से डराया धमकाया जाता है। बोलते हैं परीक्षा में फेल कर देंगे या हाजिरी कम कर देंगे और सेशनल पेपर में नंबर कम काट लेंगे, जिसके कारण आप लोग वो है तो शिकायत ना करो। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप काम करने की बजाय से आपको काम वही करना है। आपको गवर्नमेंट दे रही है, आपकी कोई जेब के पैसा तो लग नहीं रहा है कि आप देने में असक्षम हैं। फिर इसके बाद आप क्यों दरकिनार कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि ST/SC OBC के छात्र पढ़ें? कुल मिला के इनकी मानसिकता जो है पूर्ण रूप से ख़राब है। ST/SC OBC के छात्रों को ये जो पढ़ के आज आगे आ रहे हैं इनको रोका जा रहा है। क्या है कि पहले लॉ में जो होता था सिर्फ छात्र बहुत कम एडमिशन लेते थे ST/SC OBC के, लेकिन आज क्या है कि आज छात्र लॉ में भी जाने लगे तो इनको तकलीफ़ हो रही है। तो और यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोच गंदी होने के कारण से भेदभाव भी किया जाता है। जैसे विश्वविद्यालय में तो समस्त वर्ग के स्टूडेंट रहते हैं, तो उसमें से क्या आपके साथ ही भेदभाव हो रहा कि अन्य के साथ भी? उसमें से भेदभाव निश्चित रूप से है। अभी ये जो हम लोगों की शिक्षा में अभी जो पुरानी थी कुरीतियाँ थी अभी फैली हुई, अभी कम नहीं हुई हैं। अभी ST/SC OBC के छात्रों के साथ साथ भेदभाव किया जा रहा है और वहीं पे अगर कोई मेधावी वाला छात्र है या जर्नल वालों के छात्र है उसकी तुरंत शिकायत सुनी जाती है ना, उसके तुरंत निराकरण होता है। लेकिन जो ST/SC OBC के छात्र हैं उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती, एक दूसरे पर अधिकारी पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, जबकि निराकरण वहीं से होना है। और यह कि जब भोपाल से अधिकारियों के लिए बोलते हैं कि वहाँ से आपका काम नहीं हो रहा है, जब भोपाल के अधिकारियों से बात किया जाता है तो वो बोलते हैं आपकी एपीएस यूनिवर्सिटी से नहीं हो रहा है। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप है। मैं इसमें से कमिश्नर साहब से और रीवा कलेक्टर मैडम से भी मैंने जांच की मांग रखी है, जिसमें से हम लोगों की जो है तो जांच की जाए समस्या का और निराकरण किया जाए, हम लोगों को न्याय दिया जाए। और मैं कलेक्टर मैडम से और कमिश्नर साहब से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ST/SC OBC के स्कॉलरशिप के छात्र लड़ रहे हैं उनको यहाँ से लेके मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 10वीं सेमेस्टर तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो जाए। मतलब जिस प्रकार से धमकी दे रहे हैं और जो छात्र आते जाते हैं रास्ते में भी अगर किसी तरह से कुछ होता है या फेल किया जाता है, इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार एपीएस यूनिवर्सिटी के होंगे और विभागाध्यक्ष महोदय जी। तो विश्वविद्यालय की ओर से स्कॉलरशिप की समस्या पर कार्रवाई नहीं हो रही या अन्य समस्याओं में भी कार्रवाई नहीं होती? समस्याएं भी हैं, जैसे वहाँ पे फीस बढ़ा दी जाती है, फिर फीस बढ़ा के फिर कम की जाती है जब छात्र हल्ला करते हैं, फिर उसके लिए 50 रुपये रिफंड का फॉर्म भरो। आज तक के ये वहाँ पे उगस्ता चल रहा है, एक शिक्षा के नाम पर धंधा चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है उनका। तो ये व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने स्तर पर कब से संघर्ष कर रहे हैं? हमने लगातार 8 महीने से लगातार 9 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक में 80% इसका निराकरण हुआ है, लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई होती है तब थोड़े समय के लिए जो है तो समस्या को मतलब छात्रों को बरगलाना कम कर देते हैं। इसके बाद पुनः अपने उस तजुर्बे पुराने वाले में आ जाते हैं। मेन इसका रीजन ये है कि स्थानीय नेताओं को उनको संरक्षण प्राप्त है नौकरी में, जिसके कारण से ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है और ना ही ये काम करने में असक्षम है। इसके बाद अगर कोई भी अगर संस्थान शिवराज सिंह मामा जी भी ये कहते हैं कि जब हमारे अधीनस्थ कर्मचारी जो भी हैं जो गड़बड़ी करेंगे तो हम उनको कदापि नहीं बख्शेंगे, लेकिन एपीएस यूनिवर्सिटी में क्यों बख्शा जा रहा, क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, आज तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और शिवराज सिंह मामा जी भी ये कहते हैं, इस समय ये भी सुनने का आ रहा है कि बजट नहीं है छात्रों के लिए। अभी नई योजना जो लागू की है लाडली बहना, उसके लिए
पैसा है, उनके लिए पैसा आ रहा, लेकिन जो पूर्व से योजना चल रही है उसके लिए स्कॉलरशिप देने के लिए बजट नहीं है। ये क्या है? ये सिर्फ वोट लेने के लिए अभी शिवराज मामा जो है तो लोगों को दुर्व्यवहार मतलब लुभाने का प्रयास कर रही हैं बहनाओं को। लेकिन बहनाएं ये कहना चाहती हैं कि मैं भूखे रह लूँ, नॉन रोटी खा लूँगा, मुझे नहीं चाहिए 1000 रुपये, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ना चाहिए, मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा दिया जाए और उनके लिए पूर्ण रूप से अधिकार है हम लोग, ताकि हमारे बच्चे जो है तो आगे चल के हमारा नाम रोशन करें। हर बहनाएँ माताएँ ये चाहती हैं, लेकिन शिवराज मामा दूसरे तरफ से बरकरार रही है। ये जनरल वाले भी रहते हैं तो उनको मेधावी वाली स्कॉलरशिप मिलती है, अगर तो क्या मिली है? कोई भी समस्या होती है तो उनको तुरंत जानकारी देती है और उनकी समस्या को निराकरण किया जाता है। लेकिन ST/SC छात्रों के साथ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे मेन है OBC के और ST/SC के छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं इसमें जाँच चाहता हूँ और उस पर न्याय की मांग कर रहा हूँ कमिश्नर साहब से भी और कलेक्टर मैडम से भी। और यहाँ से लेके APS यूनिवर्सिटी तक जाते आते समय अगर कोई भी तरह से ST/SC OBC के छात्रों को कुछ भी होता है तो इसके पूर्ण जिम्मेदार APS यूनिवर्सिटी के होंगे, समस्त विभागाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, कुलपति और DSW अधिकारी होंगे। और दूसरी बात, अगर पहले यहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर अगर 10वें सेमेस्टर तक फाइल किया जाता है उसके जिम्मेदार भी रजिस्ट्रार, कुलपति, APS यूनिवर्सिटी के समस्त अधिकारी होंगे, अधीनस्थ विभागाध्यक्ष भी होंगे। क्योंकि हम लोगों को धमकी दी जा रही है कि सेशनल में नंबर काट लें, अटेंडेंस कम कर देंगे, वहाँ पे शिकायत करने जाते हो। तो ये हम लोग आज कमिश्नर साहब से और कलेक्टर मैडम से मांग करने आए थे और न्याय की गुहार लगा रहे हैं तो जो हम लोगों की समस्या का निराकरण किया जाए। स्कॉलरशिप की समस्या से अन्य छात्र भी परेशान होंगे। बिल्कुल, तो जो बहुत ज़्यादा छात्र परेशान है, चाहे आप लॉ के छात्र को देख लो, चाहे MBA मतलब BA उसका BBA का देख लो, चाहे MSW विभाग का देख लो, सभी विभाग के छात्र, चाहे कॉमर्स वालों को देख लो, सभी विभाग के छात्र जो है परेशान हैं। तो वो छात्र आपके साथ खड़े नहीं हो पा रहे तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको वो छात्र खड़े होने में उनको ये है कि मतलब कुछ छात्र खड़े भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि छात्र खड़े नहीं हो रहे हैं, अदर डिपार्टमेंट के भी छात्र आते हैं, लेकिन APS यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वहाँ के अधिकारी जो है तो डराते धमकाते हैं कि वहाँ ना जाओ, है ना। उसके डर के कारण छात्र नहीं आ पा रहे हैं। अभी कल एक छात्र को है तो उसमें CM हेल्पलाइन में शिकायत किया था, उसको डराया गया है कि तुम्हें हम फेल कर देंगे, अटेंडेंस कम कर देंगे, जिसके कारण तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं आएगी और सेशनल में हम नंबर काट लेंगे, फेल कर देंगे, जिसके कारण से आज वो भी नहीं आया है। लगातार APS यूनिवर्सिटी में है। इसके बाद भी भ्रष्टाचार का जो है अभी समस्याएं भी रोज प्रत्याचार भी करवा रहे हैं, उसके माध्यम से भी कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ स्थानीय नेताओं को संरक्षण प्राप्त है इन अधिकारियों के ऊपर। अभी जब भी देखो तो मगर हम लोग जब ज्ञापन देते हैं उसके बाद वहाँ के स्थानीय नेता जो यहाँ के हैं तुरंत किसी न किसी कार्यक्रम को लेकर आयोजित दूसरे दिन ही कर देंगे और फिर जाएंगे उनके वहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ स्थानीय नेताओं के संरक्षण के प्राप्त होने के कारण से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही।